हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि लॉर्ड श्री कृष्णा यज्ञ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये जो वर्स है, वर्स 24, ये बहुत ज़्यादा क्रूशल वर्स है और हम लोग को अच्छे से समझना है इस वाले वर्स को। तो देखते हैं क्या बोल रहा है लॉर्ड श्री कृष्णा। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। तो सब जगह ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, और क्योंकि यहाँ पे सब जगह ब्रह्म है तो मायावादी लोग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्स है। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि ब्रह्म कर्म समाधिना, लॉजिक वाइज जाएंगे, ब्रह्म कर्म समाधिना। तो एक इंसान जो कि फुली सिचुएटेड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ही इज श्योर टू अटेन स्पिरिचुअल किंगडम। क्यों? क्योंकि ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर, बिकॉज ऑफ हिज फुल कंट्रीब्यूशन इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, और ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, इन विच द कंज्यूमेशन इज एब्सोल्यूट एंड दैट विच इज ऑफर्ड इज ऑफ द सेम स्पिरिचुअल नेचर। इसको हम लोग समझेंगे आगे अच्छे से। श्रील प्रभुपाद का ट्रांसलेशन देखते हैं। A person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature. तो ये चीज़ तो तुमको समझ में आ रहा होगा। ऊपर का लाइन नॉर्मल कंट्रीब्यूशन, फुल कंट्रीब्यूशन इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ यहाँ तक, लेकिन आगे का इन विच कंज्यूमेशन इज एब्सोल्यूट एंड विच ऑफर्ड इज ऑफ द सेम स्पिरिचुअल नेचर, ये चीज़ को समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जो कि हम लोग क्रिस्टल क्लियर समझेंगे श्रीला प्रभुपाद के पर्पट से। लेकिन उसके पहले, श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में जाने से पहले इस वाले वर्स का और एक मीनिंग है जो कि श्रीला प्रभुपाद अपने पर्पट के लास्ट में ही बताते हैं, जो कि है ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर। तो अर्पणम, अर्पणम, अर्पणम मतलब होता है जो एक स्टिक नहीं रहता है, जो कि जब हवन होता है तो स्टिक से कुछ भी उठा के डाला जाता है, तो वो बात कर रहा है। वो जो स्टिक है दैट इज ब्रह्म, दैट इज स्पिरिचुअल। और ब्रह्महवीर, जो स्टिक से उठाया जाता है, तो क्या उठाया जाता है? घी, बटर उठाया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। ब्रह्महवीर, बटर इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। और ब्रह्माग्नौ, ये डाला कहाँ पे जाता है? अग्नि में, और अग्नि इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। और ब्रह्मणा, ब्रह्म, देखो ब्रह्माग्नौ हुतम, हुतम मतलब डालना, और कहाँ पे डाला जाता है? अग्नि में, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। अब ब्रह्मणा, और जो ये सब चीज़ करता है ही इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। और क्योंकि वो ऐसा करता है ब्रह्म कर्म समाधि ना, वो टोटली स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन देता है अपना, फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब रहता है, इसलिए वो ब्रह्मैव तेना गंतव्यम, इसलिए वो श्योरली स्पिरिचुअल किंगडम को अटेन करेगा। तो ये दो मीनिंग्स देखते हैं हम लोग इस वाले वर्स का। अब आते हैं श्रीला प्रभुपाद के पर्पट में इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हाउ एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन लीड वन अल्टीमेटली टू स्पिरिचुअल गोल इज डिस्क्राइब्ड हियर। तो हम लोग इस वर्स में देखते हैं कि जो एक इंसान फुली कृष्णा कॉन्शियसनेस के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूशन दे रहा है और फुली एब्जॉर्ब्ड है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो ही इज़ श्योर टू अटेन स्पिरिचुअल किंगडम, ये बात हो रहा है। तो हम लोग इसको और भी डीपली समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक टेस्ला कार होता है ना, उसमें लोकेशन डालेंगे तो अपने आप चलने लगता है, वैसे ही हमको पता नहीं है लिटरली सही से, लेकिन जितना भी हमको ओवरऑल पता है ऐसा होता है। वैसे ही हम लोग का जो ब्रेन है, इसमें हम लोग लोकेशन डालते हैं। अगर मान लो हम लोग कुछ मटेरियल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो ये हम लोग के दिमाग में सब स्टोर रहता है, जितना भी डिज़ायर्स रहता है मटेरियल एक्टिविटीज़ का, ये सब हम लोग के दिमाग में स्टोर रहता है। और हम लोग का दिमाग ही
के अकॉर्डिंग हम लोग को एक दूसरा ग्रॉस बॉडी मिलता है। लेकिन अगर हम लोग अपने दिमाग में कृष्णा कॉन्शियस, अपने दिमाग को कृष्णा पे एब्जॉर्ब करवा के रखेंगे, देन ब्रह्मैव तेन गंतव्य, बैक होम, बैक टू गॉडेड। देयर आर वेरियस, a conditioned soul entangled in material contamination is sure to act in material atmosphere, and yet he has to get out of such an environment. The process by which the conditioned soul can get out of the material atmosphere is Krishna consciousness. For example, a patient who is suffering from a disorder of bowels due to overindulgence in milk product is cured by another milk product, namely curd. तो इस वाले लाइन को हम इतना बार पढ़े हैं, हमको पढ़ने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ लिए। यहाँ पे श्रीला प्रभात ये बोल रहे हैं कि एक कंडीशन सोल जो है, मतलब हम लोग का बात हो रहा है, हम लोग को सिंपल क्लियर कट में बताएं तो हम लोग को माया से निकलना है, इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलना है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग को इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ कुछ वर्क्स भी करना है, कुछ कुछ ड्यूटीज़ भी करना है हम लोग को। तो ये कैसे, मतलब मटेरियल वर्ल्ड से निकलना भी है और साथ ही साथ हम लोग को कुछ कुछ करना भी है यहाँ पे, सब प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़। और यहाँ पे श्रीला प्रभात एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा मिल्क का सामान खा ले तो उसको कुछ पेट खराब हो जाएगा, लेकिन जब उसका पेट खराब होता है तब उसको क्या दिया जाता है, तब उसको दिया जाता है दही, उसका पेट को ठीक करने के लिए। तो दही भी तो दूध से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसको देता है ऐसा मेडिसिन। वैसे ही हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं और हम लोग को कुछ कुछ प्रेस्क्राइब ड्यूटीज़ करना है, लेकिन वो कर्ड हम लोग के लिए क्या है, वो मेडिसिन हम लोग के लिए क्या है, दैट इज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हम लोग सारे काम को फॉर द सेक ऑफ कृष्णा, कृष्णा कॉन्शियस होके करते हैं। यहाँ पे श्रीला प्रभात लिखता है, दिस प्रोसेस इज जनरली नोन एज यज्ञ और एक्टिविटीज सिंपली मेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। द मोर द एक्टिविटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड आर परफॉर्म इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, द मोर the activities of material world is performed in Krishna consciousness, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. पूरा एटमोसफियर स्पिरिचुअलाइज हो जाता है जब हम लोग ऐसे काम करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं ना एग्जाम्पल से और हम लोग का स्टेट से। द वर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मन मीन्स स्पिरिचुअल, जो हम लोग देख रहे थे ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हवीर, इट मीन्स स्पिरिचुअल। The Lord is spiritual and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyoti, his spiritual effulgence. Everything that exists is situated in that Brahma Jyoti, but when the Jyoti is covered by illusion or Maya or sense gratification, it is called material. तो ब्रह्म ज्योति क्या है, भगवान के बॉडी से जो एफल्जेंस निकलता है वो है ब्रह्म ज्योति। वैकुंठा प्लैनेट से या इन अदर वर्ड्स गोल ऑफ वृंदावन से जो एफल्जेंस निकलता है, और वो एफल्जेंस कैसा है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मंडेन सन्स, जो हम लोग के मटेरियल वर्ल्ड में सन है फॉर इमेजिनेशन, मंडेन सन्स को मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मंडेन सन हो और वो जितना सनशाइन देगा वैसा रहता है ब्रह्म ज्योति जो वैकुंठा प्लैनेट से निकलता है। और यहाँ पर श्रीला प्रभात लिखते हैं कि एवरीथिंग एग्जिस्ट इज सिचुएटेड इन दैट ब्रह्म ज्योति। तो हम लोग के इस मटेरियल वर्ल्ड में भी देखेंगे सन है और सन पूरे यूनिवर्स में अपना लाइट फैलाता है, तो जो कुछ भी प्लैनेट है वो सनलाइट में सिचुएटेड है। वैसे ही ब्रह्म ज्योति में अलग अलग प्लैनेट सिचुएटेड है और सब कुछ ब्रह्म ज्योति पे ही सिचुएटेड है, ऐसे हम लोग इसको समझते हैं। बट वेन द ज्योति इज कवर्ड बाय इल्यूजन और सेंस ग्रेटिफिकेशन इट इज मटेरियल। तो देखो इसको, जैसे कि कभी कभी आसमान एकदम बिल्कुल साफ रहता है लेकिन फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बादल आ चुका है, वैसे ही जो स्पिरिचुअल स्काई है, मटेरियल वर्ल्ड के बियॉन्ड स्पिरिचुअल स्काई है जो वो अनलिमिटेड है और उसमें एक माया का क्लाउड आता है। हम साइड में एक फ़ोटो ऐड कर देंगे जो कि श्रीमद् भागवतम से, उसमें तुम नीचे में देखोगे ब्लैक करके, उसको समझ सकते हो माया का क्लाउड। तो माया का क्लाउड आता है, या इन अदर वर्ड्स महत्तत्व का क्लाउड। महत्तत्व क्या होता है, महत्तत्व हो गया कि जितना भी मटेरियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए होता है इस मटेरियल वर्ल्ड के क्रिएशन के लिए, इंक्लूडिंग द कंडीशनड सोल,
वो महत्त्व का क्लाउड रहता है, माया। और वहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा का एक्सपेंशन, महाविष्णु जाके महत्त्व के ओशन में लेटते हैं, जो कि है कारण ओशन। फिर उसके बाद क्रिएशन चालू होता है मटेरियल वर्ल्ड का। लेकिन ये हम लोग देखते हैं कि पहले एक बादल रहता है माया का, इल्यूजन का। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि व्हेन दैट ज्योति इज कवर्ड बाय इल्यूजन, माया और सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज कॉल्ड मटेरियल। दिस मटेरियल will can be removed at once by Krishna consciousness, and thus offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or the contribution, the process of consumption, the contributor and the results are all combined together, Brahman और the absolute truth। तो इसको हम लोग को समझना है कि हम लोग जैसे देखें कि जो अर्पणम है, और अर्पणम से जो हम लोग घी या बटर उठा रहे हैं और वो घी को जिसमें डाल रहे हैं आग में, और ये सब काम जो कर रहा है ब्राह्मण, ये सब इन कंबाइंड इट इज ब्राह्मण। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि द कंज्यूमिंग एजेंट ऑफ सच एन ऑफरिंग और द कंट्रीब्यूशन, द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, द कंट्रीब्यूटर एंड द रिजल्ट आर ऑल कंबाइंड ब्राह्मण और दी एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ब्राह्मण पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज ब्राह्मण। ब्राह्मण अल्टीमेटली हम लोग भगवान को बोलते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि ब्राह्मण अल्टीमेटली भगवान है, क्योंकि ब्राह्मण मतलब होता है दी ग्रेटेस्ट, और लॉर्ड श्री कृष्णा ग्रेटेस्ट है, और वो 6 ऑपुलेंसेस को फुली पोजेस करते हैं। लॉर्ड श्री कृष्णा ही एज सुपर सोल सबके हार्ट में प्रेजेंट रहता है एज लोकलाइज्ड परमात्मा, और लॉर्ड श्री कृष्णा ही अपने अनमैनिफेस्टेटेड फॉर्म में पूरे हर जगह परवेट करते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना। लॉर्ड श्री कृष्णा अव्यक्त फॉर्म में पूरे हर चीज़ को परवेट करते हैं। तो इट इज़ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो जब ब्राह्मण बोला जाए तो इट इज़ अल्टीमेटली भगवान। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छे से क्रिस्टल क्लियर बता के गए हैं। लेकिन यहीं पे एक चीज़ है कि मायावादी लोग इसको इंटरप्रेट कर देते हैं, वर्ड्स का जगलरी करते हैं और बोलते हैं ब्राह्मण मतलब इम्पर्सनल। लेकिन ऐसा नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस चीज़ को कंडेम करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग समझे कि ब्राह्मण इज अल्टीमेटली भगवान। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है कि जो कुछ भी इतना है कि प्रोसेस है, कंट्रीब्यूशन है और जो कंट्रीब्यूटर है, ये सब ब्राह्मण है। तो इसका मतलब क्या है कि वो भगवान है क्या? नहीं। इस चीज़ को हम लोग को समझना है। हाँ, डेफिनेटली दे आर ब्राह्मण, लेकिन किस सेंस में ब्राह्मण है? यस, दे आर ब्राह्मण। जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जो कंट्रीब्यूटर है, जो कंजम्पशन है, फायर, बटर, अर्पणम, द ब्राह्मण, दे आर ऑल ब्राह्मण। लेकिन हम किस सेंस में ब्राह्मण है, इस चीज़ को हम लोग को समझना होगा। तो जैसे कि एक ओशन रहता है और ओशन का एक बूंद है, तो ओशन का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो सॉल्टी केमिकल कॉम्पोजिशन है, बूंद का भी सेम केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, सेम टू सेम। इस चीज़ का बात हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि ओशन ओशन है और ओशन का बूंद बूंद है। ये चीज़ है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे इस सेंस में बात हो रहा है। और एक एग्जांपल है, जैसे कि मान लो पेड़ है, तो पेड़ के कभी कभी हम लोग पत्ते को और कभी कभी हम लोग टहनी को बोल देते हैं कि ये पेड़ है। मान लो कोई एक बच्चा खींच रहा है पेड़ का टहनी को, तो कोई बोलता है अरे आपका बेटा पेड़ को खींच रहा है। एक्चुअली पेड़ को नहीं खींच रहा होता है, एक्चुअली पत्ता या टहनी को खींच रहा होता है। लेकिन हम लोग कभी कभी बोल देते हैं पत्ता को या टहनी को कि वो पेड़ है। इस सेंस में बात हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग बोलते हैं हाँ हम भगवान और हम लोग सेम ही हैं। ये गलत है, क्योंकि हम लोग ओवरऑल पेड़ को पत्ता नहीं बोल सकते हैं। जैसे पेड़ का जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग पेड़ बोल सकते हैं कभी कभी, लेकिन ओवरऑल पेड़ को हम लोग कभी कभी पत्ता नहीं बोल सकते हैं। कि मान लो मैंगो ट्री है बोल रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं वाह कितना अच्छा पत्ता है, ऐसे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो इस सेंस में बात हो रहा है ये। सिमिलरली बॉडी का भी, बॉडी हम लोग कभी कभी हाथ
कोई कोई फ्लेक्स करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वाह भाई क्या बॉडी है, लेकिन एक्चुअल में वो हाथ दिखा रहा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं बॉडी है। कभी कभी लेग के साथ भी वही केस है। कभी कभी स्कूल में तुम देखा होगा कि कोई कोई परेशान करते रहता है तो टीचर को बच्चे लोग बोलते हैं मैम ही इज़ टचिंग माई बॉडी, तो एक्चुअल में हाथ टच हो रहा है, लेकिन ओवरऑल में ऐसा कभी कभी बोल देते हैं कि बॉडी बॉडी। लेकिन बॉडी को एज अ होल हम लोग कोई बॉडी पार्ट का नाम से नहीं बुला सकते हैं कि बॉडी को एज अ होल बोलेंगे कि ये तो हाथ है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो इस सेंस में यहाँ पे बात हो रहा है कि दे आर ऑल ब्रह्मन। इस चीज़ को हम लोग को अच्छे से एब्जॉर्व करना है कि जितना कंट्रीब्यूटर है, जितना भी कुछ है जो कि हम बताएं, दे आर ऑल ब्रह्मन। The absolute truth covered by Maya is called matter. Matter dovetailed for the cause of absolute truth regains its spiritual quality. Krishna consciousness is the process of converting the illusory consciousness into Brahman और Supreme. तो एक क्वेश्चन आ सकता है हम लोग के दिमाग में कि ऐसा है कि भगवान स्पिरिचुअल है और भगवान सब कुछ स्पिरिचुअली बनाते हैं, तो ऐसा क्यों है कि भगवान मटीरियल क्रिएशन बना देते हैं? एक्चुअल में क्या है कि मटीरियल, जो इस मटीरियल वर्ल्ड को हम लोग मटीरियल माया बोलते हैं, एक्चुअल में ये भी स्पिरिचुअल है। ये भगवान का एक्सटर्नल एनर्जी है और वो भगवान का बैक टू गॉडेड भगवान का इंटरनल एनर्जी है, लेकिन दोनों ही स्पिरिचुअल है। लेकिन हम लोग के लिए एज ऑफ नाउ हम लोग के लिए डिफरेंस है। जैसे कि कभी कभी एक किसी भी बच्चे के लिए डिफरेंस रहता है, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन रहता है उसके लिए कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन वही रेस्ट्रिक्शन एक बड़े के लिए नहीं होता है। वैसे हम लोग के लिए डिफरेंस है कि ये मटीरियल है, ये स्पिरिचुअल है, लेकिन एक्चुअल में सब स्पिरिचुअल है। और किसी भी चीज़ को अगर हम लोग कृष्णा के लिए यूज़ करते हैं तो वो अपना रियल ब्रह्मन आइडेंटिटी, रियल स्पिरिचुअल आइडेंटिटी रिगेन कर लेता है और उसमें और माया का इल्यूजन नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल बटर, हवीर का बात हो रहा था बटर, तो बटर कोई भी ऐसे बिजनेस में यूज़ हो रहा, अमूल बटर कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें माया का इल्यूजन है। लेकिन वही बटर अगर कृष्णा के सर्विस में यूज़ हो रहा तो डैट इज स्पिरिचुअल, डैट इज ब्रह्मन। और एक श्रीला प्रभुपाद का इंसिडेंस है कि श्रीला प्रभुपाद जब अपने प्रिंटिंग प्रेस को देखने गए थे, जो इतना भगवद गीता भागवतम प्रिंट होता है, जब प्रिंटिंग प्रेस को देखने गए थे तो जैसे ही वो प्रिंटिंग प्रेस को देखे श्रीला प्रभुपाद, वो प्रिंटिंग प्रेस को दंडवत प्रणाम किए और वो साथ ही साथ ये भी बोले कि दीज आर मॉडर्न इनकारनेशन ऑफ व्यासदेव। ऐसा क्यों? क्योंकि वो प्रिंटिंग प्रेस भगवद गीता प्रिंट कर रहा है, श्रीमद् भागवतम प्रिंट कर रहा है, तो उसमें माया के इल्यूजन नहीं है, इट इज़ स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल हो चुका है। उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस बहुत ज़्यादा आवाज़ किया करता था और एक प्रिंटिंग प्रेस सीधा डीटी रूम के ही साइड में इंस्टॉल हुआ था, और क्योंकि ये बहुत आवाज़ कर रहा था तो डिवोटीज लोग आके श्रीला प्रभुपाद को बोले कि श्रीला प्रभुपाद ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है प्रिंटिंग प्रेस, हम लोग के डीटीज को हम लोग कैसे सुलाएंगे? तो श्रीला प्रभुपाद बोले कि दीज आर, ये नॉइज़ नहीं है, दीज आर नॉट नॉइज़, दीज आर मेलोडियस कीर्तन। तो ये चीज़ है। एक बार क्या हुआ था कि एक डिवोटी को सैक्रेड थ्रेड मिला था, ब्राह्मण थ्रेड मिला था, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था कि अरे हमको ब्राह्मण थ्रेड मिल गया, वाओ अचीवमेंट है। और श्रीला प्रभुपाद उस टाइम क्लास दे रहे थे और वो डिवोटी भी बैठा हुआ था। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, श्रीला प्रभुपाद का जो माइक था वो नीचे आ जा रहा था बार बार, तो श्रीला प्रभुपाद उस डिवोटी से वो सैक्रेड थ्रेड को मांगते हैं और लेके उसको माइक को बांध देते हैं, और वो डिवोटी बोलने लगता है श्रीला प्रभुपाद व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज सैक्रेड थ्रेड। और श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि दिस माइक इज ऑल्सो सैक्रेड बिकॉज इट इज रिकॉर्डिंग कृष्णा कथा। तो इस चीज़ को हम लोग ओवरऑल में समझें तो कोई भी चीज़ नॉर्मल अगर माया के लिए यूज़ हो रहा है, टीवी फोन जो भी, तो उसमें माया का इल्यूजन है। लेकिन वही सेम चीज़, क्योंकि हर एक चीज़ एक्चुअल में स्पिरिचुअल है, ऐसे हम लोग बोलते हैं मटीरियल स्पिरिचुअल, लेकिन एक्चुअल में हर एक चीज़ स्पिरिचुअल है। और कोई भी चीज़ अगर कृष्णा के सर्विस के लिए काम हो रहा है
फॉर द सेक ऑफ कृष्णा अगर कोई भी चीज़ काम हो रहा है तो दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज नो लॉन्गर मटेरियल। मान लो तुम अपने ईयरपोड्स को लगा के कृष्णा कथा भी सुन रहे हो तो योर ईयरपोड्स आर स्पिरिचुअल, उसमें मटेरियल कंटामिनेशन नहीं है। जहाँ पे लैपटॉप में सुन रहे, जिस फ़ोन में सुन रहे हो, दैट इज स्पिरिचुअल, उसमें मटेरियल कंटामिनेशन नहीं है। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। When the mind is fully absorbed in Krishna consciousness, it is said to be in samadhi or trance. Anything done is in such transcendental consciousness is called yajna or sacrifice for the absolute. तो लोग समाधि को सुनकर डर जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में समाधि का मतलब होता है जब हम लोग टोटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब्ड हो, उसको बोलते हैं समाधि। मान लो कृष्णा के थॉट्स में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड है, उसको बोलते हैं समाधि। तो जब एक इंसान इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस में एब्जॉर्ब्ड होके कोई काम को करता है, पूरा इंटॉक्सिकेटेड होके, तो वो यज्ञ करता है, वो सैक्रिफाइस करता है। फॉर हुम? फॉर द एब्सोल्यूट। इन दैट कंडीशन, तो हम लोग इस चीज़ को समझे कि एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट ट्रुथ हम लोग क्या जानते हैं? भगवान, परमात्मा और ब्रह्म, इम्पर्सनल ब्रह्मन, ऑल परवेडिंग परमात्मा, लोकलाइज परमात्मा और भगवान, द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अल्टीमेटली भगवान। इन दैट condition of spiritual consciousness, the contributor, the contribution, the consumption, the performer or the leader of the performance and the result or ultimate gain, इस चीज को तुम समझ रहे होगे, everything becomes one in the absolute, the supreme Brahman. That is the method of Krishna consciousness. तो जो अर्पणम है, जो घी है, जो फायर है, जो ब्राह्मण है, जो इन सब का रिजल्ट है, दे आर ऑल वन, दे आर ऑल ब्राह्मण, दे आर ऑल सुप्रीम ब्राह्मण। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं इस वाले वीडियो में। तो रैप अप करेंगे इस वाले वीडियो के एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना।